नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अरूप सर। तो मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा कि परशुराम जी को कितना विश्वास है कर्ण पर कि वो कहते हैं इतनी तप इतना त्याग किसी और में नहीं हो सकता। तभी कर्ण का मन व्यथित हो जाता है कि जिस दिन मेरे गुरु को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा उस दिन क्या होगा। तो आइए अगले भाग में सुनते हैं कि कर्ण अपने आप के बारे में अपने मन में ही क्या कहता है। तो कर्ण अकेले में बैठकर सोचते हैं कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं सुजान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र है तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियां में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक है यह बात, आकस्मिक है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर भी सभी हमारे गुण छोटे, हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे, रहे लाख चाहे खोटे। अब मित्रों, ये देखना है कि किस घटना से महर्षि परशुराम को यह मालूम चल गया कि यह ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है, और उस घटना का वर्णन सुनिए। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, तब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट्र वह लगा कर्ण के उरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। समझेंगे, एक विस्कीट जो है वो उन्हें काटने लगा था। तो किस प्रकार इसका वर्णन किया गया है कि गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट्र वह लगा कर्ण के उरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में।
कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार परशुराम जी को यह पता चल जाता है कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, यह कोई क्षत्रिय ही हो सकता है जो इतना आघात लगने पर भी उसको सहन कर जाए, उसको बर्दाश्त कर जाए। लेकिन क्या अब कर्ण परशुराम की क्रोधाग्नि को बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसके लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।